हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अविनाश और आज मैं आपको बताने वाला हूं जिंजर यानी अदरक से मिलने वाले 6 बहुत ही और पूरी तरह से साइंटिफिकली प्रूवन हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अदरक खाने से आपको क्या-क्या हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या आपको इसको इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इसी के साथ साथ दोस्तों, वीडियो के एंड में मैं आपको एक बहुत ही तरीका भी बताऊंगा अदरक को इस्तेमाल करने का, जिससे आप इसके ज्यादा से ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स को हासिल कर सकते हैं और बहुत ही सेफ तरीके से इसको अपनी रोजमर्रा की लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो एंड तक देखे और पसंद आए तो इसको लाइक किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए अब पहले जान लेते हैं कि इस अदरक को इस्तेमाल करने से आपको कौन कौन से ऐसे हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो कि मिलते हैं। दोस्तों, पुराने जमाने से ही अदरक को एज एन एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग इस्तेमाल किया जाता रहा है। स्पेशली आयुर्वेदिक मेडिसिन में या हमारी रोजमर्रा की घर की लाइफ में, या हमारे जो नानी दादा थे वो अक्सर अदरक को इस्तेमाल करने की सलाह देते थे। अगर आपकी बॉडी में कहीं पर कोई पेन होता था, स्पेशली अगर आपके जॉइंट्स में दर्द होता था, या फिर अगर आपको कोई मस्कुलर स्केलेटल चोट लग गई कहीं, या सूजन है आपकी बॉडी में कहीं पे, तो उसके लिए अदरक का इस्तेमाल करना बताया जाता था। तो ये एक ऐसी चीज है जो कि बहुत सालों से, एंशिएंट टाइम से इस्तेमाल होती आई है। बट अब रीसेंट स्टडीज ने भी इस बात को प्रूव कर दिया है कि अदरक आपकी बॉडी के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज देता है और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज को भी देता है, और ये दोनों ही चीजें क्रॉनिक पेन्स में आपको रिलीफ प्रोवाइड करती हैं। अदरक के अंदर एक मेन कंपाउंड पाया जाता है, एक नेचुरल ऑयल पाया जाता है जिसको बोलते हैं जिंजरोल, और जिंजरोल के अंदर बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, और इसी की वजह से आपको पेन्स में फायदा मिलता है। दोस्तों, नौजिया यानी जी मचलाना एक ऐसी प्रॉब्लम है जो अक्सर हम लोगों को कभी ना कभी फेस करनी पड़ती है। बहुत अलग अलग वजहें इसकी हो सकती हैं। इंडिजेशन की वजह से भी हमें नौजिया हो सकता है। ज्यादा गैस या फ्लैचुलेंस पेट में हो जाती है, या कब्ज हमें रहता है, तो उसकी वजह से भी आपको नौजिया हो सकता है। बहुत सारी दवाइयां हैं जिनको इस्तेमाल करने से आपको नौजिया की शिकायत होती है। इनफैक्ट जो कैंसर होता है उसकी जो कीमोथेरेपी होती है, उसकी कीमोथेरेपी होने के बाद नौजिया की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती है। इसके साथ साथ कई लोगों को, स्पेशली जो विमेन होती हैं, खासकर प्रेगनेंसी के टाइम पर नौजिया की शिकायत बहुत ज्यादा होती है, जिसको मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं। तो ये सभी तरह की नौजिया यानी जी मचलाने की जितनी भी वजह है, इनमें से कोई भी वजह हो, इन सभी के अंदर अगर आप अदरक का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है। अदरक आपके वजन को कम करने में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। अगर आप मोटे हैं या ओबीज हैं तो उस केस में आप अगर अदरक रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर पाए जाने वाले बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर कैलोरी बर्निंग का प्रोसेस होता है, उसको स्टिमुलेट कर देते हैं। यानी अगर हम साइंटिफिकली देखें तो हमारा जो बीएमआर है, बेसल मेटाबॉलिक रेट है, उसको ये एनहांस कर देता है, जिसकी वजह से हमारी जो एक्सेस फैट होती है बॉडी के अंदर, वो मोबिलाइज होना, पिघलना शुरू हो जाता है। स्पेशली कुछ स्टडीज में ये यहां तक पाया गया कि जिन लेडीज के हिप्स में ज्यादा फैट जमा हो जाता है, या जिनका जो हिप और वेस्ट का रेशियो है वो जाता है, तो उस केस में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। आपके जो टमी के अराउंड फैट होता है या जो हिप्स के अराउंड फैट होता है, उसको गलाने में, उसको मोबिलाइज करने में अदरक बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। और अगर आप कोई मेल भी हैं और आपका वेट ज्यादा है और आप इसको रेगुलर यूज करते हैं, तो उस केस में आपका पूरी ओवरऑल बॉडी का वेट भी ये कम करता है,
क्योंकि जो आपका कैलोरी बर्निंग प्रोसेस है वो जाता है। अब ये जो है अदरक को इस्तेमाल करने का, यानी आपकी ब्लड शुगर को कम करने वाला, ये एक रिलेटिवली नया है जिसके बारे में पहले लोग ज्यादा नहीं जानते थे। बट रीसेंट स्टडीज से पता चला है कि अदरक के अंदर एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज होती हैं और ये बहुत ही पावरफुल प्रॉपर्टीज होती है। इनफैक्ट कुछ स्टडीज के अंदर ये पाया गया कि जिन लोगों ने 2 ग्राम अदरक रोजाना इस्तेमाल किया, उनका 3 महीने के अंदर जो फास्टिंग ब्लड शुगर था वो करीब 12% तक घट गया। और जिन लोगों ने इसको 3 महीने तक इस्तेमाल किया, 2 ग्राम अदरक रोजाना, उनका जो HbA1c था, यानी कि HbA1c का मतलब है कि जो आपका लॉन्ग टर्म ब्लड शुगर मार्कर होता है, ये एक, यानी इससे पता लगता है कि लॉन्ग टर्म में आपकी जो एवरेज शुगर चल रही है वो क्या चल रही है। तो ये HbA1c करीब 10% तक घट गया। ये एक बहुत ही प्रॉमिसिंग रिसर्च थी जिससे ये पता चला कि जो अदरक है ये एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज भी रखता है। और यही नहीं, जो लोग डायबिटिक होते हैं, क्योंकि उनके अंदर हार्ट डिजीज होने का खतरा भी ज्यादा होता है, तो अदरक को इस्तेमाल करने से डायबिटिक लोगों के अंदर जो हार्ट प्रॉब्लम्स होने का रिस्क होता है वो भी बहुत हद तक कम हो जाता है। अदरक हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रेंथन करने का भी काम करता है। अगर आपको इंडिजेशन की प्रॉब्लम रहती है, गैस की फ्लैचुलेंस की प्रॉब्लम रहती है या अफारे की शिकायत रहती है, तो उस केस में आपको अदरक बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। इनफैक्ट अदरक का अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी बॉडी के अंदर, यानी हमारे पेट के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उनके सिक्रीशन को बढ़ाता है और हमारे लिवर को भी स्टिमुलेट करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बनाने के लिए, जिसकी वजह से जो हमारा डाइजेशन है वो इंप्रूव होता है, हमें भूख ज्यादा लगती है और अच्छा फील होता है, पेट हल्का महसूस होता है। जिन लोगों को पेट में दर्द वगैरह की शिकायत रहती है या खाना खाने के बाद पेट भारी जाता है, उन लोगों को अदरक का इस्तेमाल करने से बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। क्योंकि अदरक जो होता है, रिसर्च में ये पाया गया है कि ये हमारे गैस्ट्रिक एम्प्टी टाइम को फास्ट कर देता है। गैस्ट्रिक एम्प्टी टाइम का मतलब है कि जो हमारा पेट में खाना जितनी देर रहता है उसको जल्दी से जल्दी नीचे की तरफ धकेल देता है अदरक, जिसकी वजह से हमारा पेट अगर भारी रहता है और हमें अफारे की शिकायत रहती है तो उसमें हमें ज्यादा हेल्प मिलती है। दोस्तों, अदरक हमारे कोलेस्ट्रॉल को, ट्राइग्लाइसराइड को और हमारे हार्ट की अलग अलग दूसरी परेशानियों में भी ज्यादा हेल्पफुल होता है। अगर आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल है या आपका ट्राइग्लाइसराइड ज्यादा है तो अदरक एक बहुत ही रेमेडी है जो कि आपको रेगुलर इस्तेमाल करनी चाहिए। ये आपके LDL को, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को तो घटाएगा और आपके HDL कोलेस्ट्रॉल को, यानी जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको बढ़ाएगा। और ये दोनों ही चीजें अल्टीमेटली आपकी हार्ट हेल्थ को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इसके साथ साथ क्योंकि अदरक के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी होती है, तो इसकी वजह से जो हमारी नसें होती हैं वो भी ज्यादा हेल्थी रहती हैं, हार्ट की जो मसल्स हैं वो भी ज्यादा हेल्थी रहती हैं और नसों के अंदर, इसके अंदर जो सख्ती और मोटाई की जो प्रॉब्लम होती है जो उम्र के साथ होने लगती है, उसकी जो प्रोग्रेस होती है, यानी इस प्रॉब्लम को बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, उस एथेरोस्क्लेरोसिस के प्रोसेस को भी स्लो डाउन कर देता है अदरक। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए अदरक एक बहुत अच्छा प्रोटेक्टिव फैक्टर होता है जिसको आप रोजाना अपनी डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अदरक के इन सभी हेल्थ बेनिफिट्स का उठाना चाहते हैं तो उसके लिए जो सही तरीका है अदरक का इस्तेमाल करने का, वो ये है कि आपको लेना है एक चम्मच कसा हुआ अदरक। साबुत अदरक नहीं लेना है, आपको एक अदरक लेके उसको कस लेना है और उस कसे हुए अदरक को 1 चम्मच ले लीजिए और उसको डाल दीजिए एक ग्लास पानी के अंदर और इसको 2 बार बॉईल कीजिए, यानी इतना उबालिए कि वो 2 बार उसमें बॉईल आ जाए। इस पानी को आप निकाल लीजिए, वापस से छान लीजिए और इस पानी को गर्मा गर्म आप इस्तेमाल करिए। दिन में 2 बार खाना खाने के बाद लेना इसको बेस्ट होता है, यानी दोपहर का खाना खाने के बाद आप इसको ले सकते हैं
और रात का खाना खाने के बाद भी आप इसको ले सकते हैं। इस तरह से क्या होगा कि अदरक के जितने भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, जितने भी कॉम्पाउंड्स हैं, स्टीरॉइड्स हैं और जितने भी इसमें अल्कलॉइड्स हैं, वो सभी के सभी इस पानी में आ जाएंगे और आपकी बॉडी के अंदर जल्दी अब्जॉर्ब होकर आपको ज्यादा रिजल्ट्स देंगे। वैसे तो हम अदरक को अपनी सलाद में भी डाल के खाते हैं, बहुत सारी करीज में भी डाल के खाते हैं, सब्जियों में भी डाल के खाते हैं, बहुत से लोग चाय में डाल के भी इसको पीते हैं। बट इस तरह से इस्तेमाल करना, यानी पानी में उबाल के इस्तेमाल करना, कसने के बाद, ये इसका बेस्ट तरीका होता है और एक प्रूवन मेथड है जिससे कि आपको सबसे ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक जरूर दीजिए। हमारे चैनल पर अगर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। अगर आपके कुछ थॉट्स हैं या कमेंट्स हैं तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं और वहां पर भी प्राइवेटली अपना कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, इसी के साथ मैं डॉक्टर अविनाश आपसे विदा लेता हूं, इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा आपसे इसी चैनल पर एक नई सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्थ किचन पॉडकास्ट।